बिनु सतसंग विवेकन होई। बिनु सतसंग विवेकन होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सठ सुधरे सतसंगति पाई पारस परस कुधात सोहाई। बिनु सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। और राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सत्संग बिना राम की कृपा के मिलता नहीं। श्रोता बंधु, सठ सुधरे, संगति अच्छी मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो मूर्ख भी सुधर जाते हैं। किस तरह से? जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन संतों की संगति इससे भी आगे रही। देखो, पारस पत्थर ने लोहे को सोना तो बना दिया, पारस पत्थर ने लोहे को सोना तो बना दिया, लेकिन दूसरा पारस पत्थर नहीं बना पाया, अपने जैसा नहीं बना पाया। लेकिन संत अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। श्रोता बंधु, आज मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश का वर्णन बता रहा हूं। राजन ध्यान देकर के सुनिए। तो जिस समय इस वंश में बुद्ध हुए थे और बुद्ध के हुए पुरुरवा, जिन्होंने उर्वशी अप्सरा से विवाह किया था, राजन तुम्हारे वंश में, इस चंद्रवंश में ऐसे नायक पैदा हो गए जिनके लिए देवलोक से अप्सराएं अपना पति बनाने के लिए आई। उनके ही पुत्र थे आयु। आयु महाराज के ही पुत्र का नाम था नहुस। नहुस, सातों द्वीपों पर शासन केवल नहुस कर पाए हैं। वो भी चंद्रवंशी सम्राट थे। और जिस समय महाराज नहुस के प्रताप से देवराज इंद्र ने और गद्दी छोड़ दी थी, इंद्रासन छूट गया था और राजा नहुस इंद्रासन पर विराजमान हुए। सतयुग से लेकर के कलयुग तक किसी वंश का ऐसा कोई सम्राट पैदा नहीं हुआ जिसके लिए इंद्रासन खाली हुआ हो। वो हमारे ही वंश में एक राजा नहुस हुए थे जिनके लिए इंद्रासन खाली हुआ था। वो इंद्र की गद्दी पर विराजमान हुए। लेकिन ध्यान रखना, प्रभुता पाए काहे मध नाही। सत्ता जब हाथ में आती है तो मध तो आता है। तीन ही गुण हैं प्रकृति के, सत रज और तम। तीन गुण प्रकृति के हैं और तीन ही चक्र हैं, राजेश्वरी वही नरकेश्वरी, और नरकेश्वरी वही तपेश्वरी, और तपेश्वरी फिर वही राजेश्वरी। देखो, राजा जो बनता है उसमें गलत कर्म होता है तो वो नरक का गामी बनता है, और जब नरक का गामी बनता है तो फिर तपस्या करता है, और जब तपस्या बलपूर्वक कर लेता है खूब, तब फिर वही राजेश्वरी बनता है। तो राजा नहुस इंद्रासन पर विराजमान हुए, लेकिन बुद्धि कहां घट गई आकर के कि जब मैं इंद्र की गद्दी का मालिक बन सकता हूं तो फिर इंद्र की नारी का मालिक नहीं बन सकता। यहां आकर के गिर गए। तो उस समय राजा नहुस पत्र लिखते हैं सची के लिए।
जो देवराज इंद्र की नारी थी सची, उसके लिए पत्र लिखा है राजा नहुष ने। क्या लिखा? देखी ध्यान नारी सुनिए, मैं मध्यम दिन में आऊंगा, गद्दी छीन लही त्यारी, तुम्हें नारी आही बनाऊंगा। चंद्र वंशी राजा ने और कर बजुर की छाती है, और इंदुर की चौखट को जाने हाथ बनाई दई पाती है। और मोहर लगाई दही अपनी, और आखिर कुबल धारी है, और तेरो सैया भाज गयो, तू बन जा नारी हमारी है। और जाकर चिट्ठी पहुंच गई, और सची पढ़ी अब पाती है, सोईटी कपोर की रोही गई, अब लाज शर्म मेरी जाती है। जिस समय चिट्ठी पढ़ी है सची ने, तो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, तो बृहस्पति के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई सची। हे मेरे गुरुदेवता, देखो जी का हुआ परमाणु। क्या? अरे बृहस्पति देव खड़े आगे, और कर रही नारी निहोरे, और कैसे लाज बचे मेरी, आज को हाथ जन जोरे। महाराज अब नहीं, अरे अब तक तो राजधानी चली गई, अमरापुर की गद्दी चली गई, मेरे पति भय से छिपे हुए हैं, और नहुष मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। ये पत्र भेजा उन्होंने। तो बृहस्पति जा कुनबा पे जरे बैठे, बहुत दिन आते हैं कि चिंता मत करे सच्ची, हम अकल ये ऐसी बता देंगे कि नाश हुई है जा गए। जरे कबते बैठे बा बालक पे पंचायत जुड़ गई तबते। तो बेटा तू एक काम कर, सची कलम उठा ले हाथ में और चिट्ठी लिख दे राजा नहुष के लिए। क्या? अर्दे की ध्यान सुनो राजा, प्यारी बन जाए घर बारी है, और ऐसे पे चढ़ के आयोजन काऊ न करी सवारी है। चिट्ठी लिख दे सची कि राजा नहुष, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भवन तक ऐसे वाहन पर बैठ के आना जिस वाहन पे आज तक कोई न बैठा हो। ये लिखा है। ध्यान रखना, भगवान घमंड को ही खाता है। उसने रोटी कभी नहीं खाई, घमंड ही खाया। परीक्षित महाराज जी ध्यान है, सिकंदर ने क्या कहा था अपने जवानों से कि जिस समय मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को दाग उस जगह लगाना जहां आज तक कोई न जला हो, ऐसी जगह मेरे शरीर को दाग लगाना। तो जब शरीर छूटा था तो सिकंदर के जवान समुद्र में एक बीच टापू पे ले गए थे, सागर में चारों तरफ जल ही जल था। और जिस समय टापू पर जाकर के दाग लगाया, उस समय आकाशवाणी हुई थी, सिकंदर
टीला पे तो से हजारन सिकंदर पहले जर गए, घमंड चूर हो गया। ध्यान रखना। तो राजा नहुस के पास चिट्ठी भेजी है सची ने, क्या मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मेरे घर तक ऐसे वाहन पे आना जिस पर कोई न बैठा हो। तो सची ने पूछा था बृहस्पति महाराज, वाहन को नाम तो बता दो। वे पूछ ले करें कि ऐसा वाहन कौन सो है। नाश की निशानी जमाई है बृहस्पति ने, और वो सवारी बताई है सची को कि इस सवारी का नाम लिख दे। कौन सी? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे महात्मा बोली रहे बोली, अब भूप करे आदेश चले देखी संतनु की टोली। अरे भूप करे आदेश चले अब संतन की टोली, भैया भूप करे आदेश चले अब। देखो कौन सी सवारी बताई है, सवारी कौन सी बताई बृहस्पति ने? क्या सप्तऋषि महात्मा सातों ऋषि राजा नहुस आदेश करें उन महात्माओं पे, अरे बगल में टांग चले झोली, अरे बगल में डारी चली झोली, जब भूप होई सवार महात्मा धरला में डोली। डोली में राजा सवार हों, उस डोली को वे महात्मा कंधा पर धर के लाएं। ऐसी सवारी पे आज तक कोई नहीं चला जो महात्मा कंधा पे बैठा के लाए। राजा नहुस के यहाँ जब पत्र पहुंचा है, अरे तब यहाँ देश करो संतनु और सात हुली ने ऋषि बुलाए। अरे डोली त्याग भई भूपति की, राजन ध्यान बिसरना जाए। अरे पर्दा डारे चारों योहरते तामे भूप लहे बैठारी। महाराज नहुस ने आदेश कर दिया सातों ऋषियों से कि पाल की तैयार करो।